नमस्कार दोस्तों, यस आयर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न है दोस्तों, संख्याओं 1, 2, 3, 4 इसी तरह से दोस्तों 98, 99 या 100 तक संख्या लिखी गई है को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक की संख्या दी गई है और पूछ रहा है कि यदि इनको आपस में गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले दोस्तों इसका हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। शून्यों की संख्या हमें तभी प्राप्त होती है जब हम 5 का किसी भी सम संख्या में गुणा करते हैं तो हमें शून्यों की संख्या प्राप्त होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर 5 गुणते 2 का जब हम गुणा करेंगे तो 10 होगा। 5 का हम 4 में गुणा करेंगे तो 20 होगा। 5 का हम 6 में गुणा करेंगे तो 30 होगा। यानी दोस्तों जब हम किसी भी सम संख्या का 5 में गुणा करते हैं तभी हमें शून्य प्राप्त होता है। अब प्रश्न में दिया है दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक की संख्या दी गई है, यानी टोटल संख्या 100 दी गई है, तो हम 100 लिख लिए। अब इसमें दोस्तों हम 5 से भाग देंगे। भाग देने के बाद भाग दोस्तों 20 बार जाएगी, 20 पचे 100, ये भागफल 20 हो गया। अब दोस्तों 20 में 5 से फिर भाग जाएगी तो 20 से हम 5 में भाग दे लेंगे, 5 चौके 20। अब इसके बाद दोस्तों अब 4 में 5 से भाग नहीं जाएगी तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, यानी 20 और 4 को जोड़ लेंगे तो यह हो गया 24। यानी दोस्तों शून्यों की संख्या 24 होगी। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। यानी दोस्तों 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं को यदि हम आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या 24 होगी। 24 दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्रश्न है 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते इसी तरह से 50 तक ये संख्या लिखी गई है, में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल नंबर दोस्तों 50 है, यानी संख्याओं की संख्या 50 दिया गया है, 50 को हम लिख लें। अब इसमें 5 से हम भाग दे दें तो भाग 5 × 50, भागफल 10 हो गया। अब 10 में अभी दोस्तों 5 से भाग जाएगी तो हम 10 में 5 से भाग दे लें, 5 दूना के 10। अब 2 में दोस्तों भाग नहीं जाएगी तो अब हम इन दोनों को जोड़ लेंगे, 10 और 2 को जब जोड़ लेंगे तो यह संख्या हो गई 12। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया, यानी शून्यों की संख्या 12 होगी। 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं को यदि आपस में गुणा किया जाएगा तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या 12 होगी। 12 दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। प्रश्न है 1 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 4 गुणते 5 गुणते इसी तरह से संख्या 10 तक दी गई है गुणा के रूप में, के गुणनफल में दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। टोटल संख्या 10 दी गई है तो 10 में हम 5 से भाग दे दें
5 दूना के 10, यानी भागफल 2 आ गया। अब 2 में दोस्तों 5 से भाग नहीं जाएगी तो शून्यों की संख्या 2 हो जाएगी। यानी जब 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो गुणनफल में दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या 2 होगी। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।